जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों मैं आज आपको कुछ महत्वपूर्ण सामाजिक अध्ययन यानी कि सामाजिक विज्ञान के प्रश्नों को बताने जा रहा हूं, जो आपका एग्जाम प्रधानमंत्री यशस्वी छात्रवृत्ति योजना होने जा रही है 29 सितंबर को, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? तो बच्चों अस्थायी सदस्य जो हैं वो केवल इसमें 5 है। मैंने कई बार बताया हुआ है। तो अस्थायी सदस्य जो परमानेंट मेंबर्स कौन कौन से हैं, अगर आप जानते हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, क्योंकि सवाल आ सकता है। 4 ऑप्शन दे देंगे कि इनमें से कौन अस्थायी सदस्य या परमानेंट मेंबर इसका नहीं है। ठीक है। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी जो होते हैं, शेड्यूल ट्राइब होते हैं, उनके लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो इसका बच्चों जो राइट आंसर है वो है 47। ठीक है। इसके बाद है, विधायक किसका निर्वाचित प्रतिनिधि होता है? ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, विधायक जो है राज्य विधान मंडल के लिए, मतलब इस जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसके लिए चुना जाता है। ठीक है। और जो लोकसभा के लिए जाता है बच्चों वो एमपी होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 66 है, सरकार के एक से अधिक स्तरों के अस्तित्व के स्वरूप को जाना जाता है? संघवाद, धर्मनिरपेक्षवाद, सीमांतवाद या संप्रदायवाद? तो ये बच्चों जाना जाता है संघवाद। 66 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन 67, धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, मतलब कि मनी बिल जो है कहाँ रिप्रेजेंट किया जाता है? केवल राज्यसभा में, केवल लोकसभा में, दोनों सदनों में, राज्यसभा के सभापति द्वारा? तो ये काफ़ी बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। कोई भी बिल जो ऑर्डिनरी बिल होता है, साधारण विधेयक होता है, बिल होता है, उसको कहीं पर भी पेश किया जा सकता है, राज्यसभा या लोकसभा में। लेकिन जो धन विधेयक होता है उसको केवल और केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। और काफ़ी बार मैंने बताया है कि देखिए, पास होने के लिए 2 सदन हमारी पार्लियामेंट होती है। ठीक है। पार्लियामेंट है, संसद है। संसद के 3 अंग होते हैं, ध्यान रखिएगा। एक है राज्यसभा, एक है लोकसभा, एक है हमारे प्रेसिडेंट। ठीक है। तो लोकसभा में जो ये बिल है, अगर ये पास यहाँ से होकर राज्यसभा भेज दिया गया तो राज्यसभा भले उसको मना कर दे कि गलत है बिल, ये नियम नहीं बनना चाहिए, तब भी ये बिल को 14 दिन तक यहाँ रखा जाता है। ठीक है। ये मनी बिल की बात कर रहा हूँ। फिर वापस लोकसभा आके ये पास हो जाता है, फिर प्रेसिडेंट के पास जाता है, तो ये रूल बन जाता है। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन आपका 68 है, बंगाल की ब्रिटिश विजय की शुरुआत के डैश युद्ध से हुई? तो बच्चों इसमें बक्सर का युद्ध है, प्लासी का युद्ध है, श्रीरंगपट्टनम का है और कुरुक्षेत्र का है। तो बच्चों इसका सही आंसर है बक्सर का युद्ध। तो बक्सर का युद्ध किन 2 लोगों के बीच में लड़ा गया था, और कौन सा ब्रिटिश जो ये है आपका वायसराय जीता था, जरा बताइएगा कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 69 है, राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य राज्यसभा में नामित किए जाते हैं? काफ़ी बार मैंने पूछा है, कई बच्चों ने सही उत्तर भी बताया है, तो वह है 12। यही अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में राष्ट्रपति जो हैं 2 लोगों को मनोनीत कर सकते हैं। ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। भारतीय संविधान किस आयु वर्ग समूह के व्यक्ति को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की गारंटी प्रदान करता है? राइट टू एजुकेशन। ठीक है। सभी बच्चों को पढ़ने का अधिकार है। तो ये है 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे। ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन 71, संविधान के किस अनुच्छेद में छुआछूत उन्मूलन संबंधी प्रावधान निहित है? कई बार आता है, बच्चे गलत लगा के आ जाते हैं। ये बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 17 यानी कि आर्टिकल 17, अनुच्छेद को आर्टिकल बोलते हैं, आर्टिकल 17 में। ठीक है। इसके बाद है 72, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये कई बच्चों को पता होगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। ठीक है। इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकार है? ठीक है। मौलिक अधिकार की बात हो रही है, कई बार मैंने बताया भी है। ठीक है। मौलिक अधिकार का एक अलग से वीडियो भी मैंने भेजा था व्हाट्सएप ग्रुप में, आपने देखा होगा। ठीक है। काफ़ी बच्चे उसको लाइक भी किए। ये है बच्चों, देखिए काम, ये आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है मौलिक अधिकार है। संपत्ति का अधिकार हो गया, काम का अधिकार हो गया, वन्य जीव संरक्षण का अधिकार हो गया, ये नहीं है, मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है। तो जो 6 मौलिक अधिकार हैं आपको याद होने चाहिए, मैंने वीडियो अलग से बनाया हुआ है इसका। ठीक है। इसके बाद है, निम्नलिखित में से अधिकार मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं? तो कौन सा मौलिक अधिकार आता है? यहाँ फिर से वही क्वेश्चन है, क्योंकि जो 6 मौलिक अधिकार हैं वो घूम फिर के बच्चों आएंगे ही आएंगे। ठीक है। तो इसमें जो है समानता अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, मतलब कि उपरोक्त सभी हैं।
ठीक है बच्चों, ये आपसे बताना चाहूँगा कि आप जो पुराने वीडियोज़ हैं उनको ज़रूर देखिए। मैंने पीएम यशस्वी श्रेष्ठा का सॉल्व पेपर अलग से एक प्लेलिस्ट बना दिया है, उसके पूरे क्वेश्चंस को ज़रूर आप देख लीजिएगा। चाहे आप क्लास 11th के हों उसकी अलग वीडियो बनी हुई है, चाहे आप क्लास 9th के हों उसकी भी अलग बच्चों वीडियो बनी हुई है। और ख़ासकर मैं बताना चाहूँगा श्रेष्ठा का आप ज़रूर देख लीजिएगा बच्चों, क्योंकि श्रेष्ठा के जो प्रश्न हैं मुझे लगता है आपके प्रधानमंत्री यशस्वी योजना में आएंगे 2022 वाले, और जो लेटेस्ट 2023 वाला है उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद है निम्न में से क्या विधि का सर्वोत्तम स्रोत को संदर्भित करता है। तो 75 का है बच्चों क्या, संसद, राष्ट्रपति, संविधान या सभा। ये करता है बच्चों संसद। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 76, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा प्रदान करता है। मतलब कोई किसी को भी कोई जेल में ऐसे ही बंद नहीं कर सकता है, उसके लिए रूल बना हुआ है कि कब जज के सामने पेश करना है। तो ये अधिकार उसको मिलता है अनुच्छेद 22 यानी कि आर्टिकल 22 के तहत मिलता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 77 है, सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, तो क्या ये राज्यसभा में या लोकसभा में या दोनों या किसी में नहीं, तो ये बच्चों लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। राज्यसभा के कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं। ठीक है, तो 78 का है बच्चों C 245। ठीक है, तो इस नंबर को ज़रूर आप याद रखिएगा 245। इसके बाद है लोकसभा में सत्तारूढ़ दल या पार्टी का नेता होता है। तो बच्चों प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विपक्षी दल का नेता, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सत्तारूढ़ दल का जो भी नेता चुना जाता है वही प्रधानमंत्री बनता है, जैसे हमारे मोदी जी हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 है, बड़े शहरों में रहने वाले किसी व्यक्ति को स्वच्छता संबंधी समस्याओं को लेकर अपनी शिकायत कहाँ करनी चाहिए। नगर निगम में, नगर समिति में, नगर पंचायत में या जिला परिषद में। तो ये कॉमन क्वेश्चन है, नगर निगम में यानी कि जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होता है, म्यूनिसिपैलिटी होता है, उसमें हमें शिकायत करनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपका 81, सर्वोच्च न्यायालय ने विशिष्ट आवश्यकताओं और प्रक्रियाओं को निर्धारित किया है जो पुलिस और अन्य एजेंसियों को किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ के लिए निर्धारित है या किस निर्देश के रूप में जाना जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, D.K. बसु निर्देश के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने ही दिया था बच्चों। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसकी स्थापना बच्चों 26 जनवरी 1950 को की गई थी। ठीक है, इसके बाद है शिकायतकर्ताओं को FIR की मुफ्त कॉपी पुलिस से मांगने का अधिकार डैश अधिकार है। तो कौन सा अधिकार है, तो ये है बच्चों मौलिक अधिकार। ठीक है, FIR का पूर्ण रूप है, जो FIR किया जाता है उसका पूर्ण रूप है फर्स्ट इम्प्रेशन रिपोर्ट। FIR फर्स्ट इम्प्रेशन रिपोर्ट। तो इम्पॉर्टेंट है, हम कंफ्यूज होने लगते हैं। FIR रिपोर्ट कौन दर्ज करता है। ठीक है, तो भाई जहाँ हम जाते हैं पुलिस थाने में ही जाते हैं, वहीं ये दर्ज होता है, पुलिस में होता है, ना कि न्यायालय या ना कि सेना में। ठीक है, ग्रामीण स्तर पर न्यायिक कार्य किसके द्वारा किया जाता है। कई बार बच्चों गांव के स्तर पे आप देखते होंगे कि सब लोग बैठ जाते हैं, उसकी सुनवाई कर देते हैं। तो ये सुनवाई कौन करता है, ग्राम पंचायत द्वारा की जाती है, जिसका जो हेड होता है वो ग्राम प्रधान, चुना हुआ ग्राम प्रधान होता है। ठीक है, तो कई यहीं पर हो जाता है, क्योंकि फिर न्यायालय जाएंगे, चक्कर काटेंगे, पैसे भी बहुत खर्च होंगे। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 87, ये डैश का आशय है वह व्यक्ति जिसे किसी के समक्ष पेश किया गया हो दोषी नहीं है, तो वो है बरी। अपील तब करते हैं जब आपके ऊपर दोष लगा हो। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 88, निचली जातियों लोअर कास्ट के धर्म आधारित बहिष्कार और भेदभाव को रोकने के लिए भारतीय संविधान प्रतिबंध लगाता है। तो भाई किस पे ये लगाता है, ये है बच्चों धार्मिक परंपराओं पर। ठीक है, तो 88 का बच्चों ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था, तो ये बच्चों लागू किया गया था 1929 में। तो आज का वीडियो कैसा लगा, अगर इस तरह के वीडियो चाहिए ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।